दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इस बार एसएससी जीडी को किसी भी हाल में क्लियर करना है। और अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस बार एसएससी जीडी को क्लियर करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि एसएससी मेरे बस की बात नहीं है, तो ये वीडियो अभी आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे आप आगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमने ठान ली कि इस बार मुझे एसएससी जीडी को क्लियर करना है, तो इस वीडियो को फर्स्ट से एंड तक आपको देखना है, क्योंकि इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। और आज का चैप्टर आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, औसत। एवरेज के नाम से आप समझिएगा कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है सभी के पास बराबर बराबर रुपए, उसी को बोला जाता है एवरेज। कभी देखा होगा आपने गाड़ी 60 का एवरेज देती है। गाड़ी 60 का एवरेज देने का मतलब होता है गाड़ी हर एक 60 किलोमीटर पे चलती है और 1 लीटर तेल साफ कर देती है। इसी को बोला जाता है एवरेज। आपने देखा होगा कि एवरेज 20 लड़के आते हैं। एवरेज 20 लड़के आते हैं, इसका मतलब कभी 25 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 10 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 15 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 26 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 19 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 20 बच्चे आ रहे होंगे, कभी 28 बच्चे आ रहे होंगे। तो इन सबको अगर मिलाकर जितने दिन से डिवाइड किया जाता है, उसी को बोलते हैं एवरेज। ठीक। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, इसी को बोला जाता है एवरेज। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। तो पहले नंबर का सवाल है 5, 8, 13, 12, 16। 5, 8, 12, 13, 16 औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बताया है कि औसत बराबर क्या होता है। आप सबको याद है कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या को योग कर लो। 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 8, 19, 19 और 5, 24। हासिल का कितना बचा? 2, 3, 4, 5 संख्या कितनी? 2, 3, 5, 5 का हटो, 5 कम 5, 4 में भागनी जाएगी उसकी 0, 5 8 40। करेक्ट आंसर होगा 10.8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका स्क्रीन के सामने। जीरो पॉइंट तीन तीन, 0.3 3, 0.03 और 0.002, इसका एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट को जोड़ना है, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। इधर 3 अंक के बाद दशमलव है, इधर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी 3 अंक के बाद बना दो। इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 3 अंक के बाद दशमलव बना दो। इधर 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद बना दो। अब सबको जोड़ दो ताकि आपको जोड़ने में परेशानी नहीं होगी। 2, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 3 और यहाँ कितना है? 3। तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 32। कितना बचा? 1, 4 12, 4 12। कितने अंक के बाद दशमलव थी? तो आप कहेंगे कि सर 3 अंक के बाद दशमलव थी, 3 अंक के बाद दशमलव कर दीजिए। करेक्ट आंसर आ गया आपका 8.333, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि 40 10 25 यदि 40 10 25 20 40 10 25 20 35 व x इसका औसत 25 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, बताइए आप। तो आपको सबको याद है कि औसत कैसे लाया होगा, तो औसत कैसे लाया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 इन सभी 6 ही संख्या का योग किया होगा और उसको 6 से डिवाइड किया होगा, तब जाके तो औसत 25 आया। तो इसका योग निकाल लो, तो योग बराबर होता है औसत इंटू कुल संख्या, तो 25 छंग कितना हो गया 150 बराबर। इन सबको जोड़ लो, 5 5 10 की 0 हासिल का 1 4 2 6 2 8 9 4 13 प्लस x। ये 130 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 150 माइनस 130 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। करेक्ट आंसर कीजिए आप 20। इसका क्लियर और करेक्ट आंसर है x की वैल्यू 20, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और चौथे नंबर का सेम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। चौथा सवाल है 11 12 13 14 और x का औसत ज्ञात कीजिए। 11 12 13 14 और x का औसत आपको दिया है, आपको दिया है 13। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए ये तो अभी तक आपने जीरो से सीखा है, या तो सब लोग करते हैं इस तरीके से, सब लोग करेंगे, लेकिन टारगेट लर्निंग सेंटर पर आप कैसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस वाले सवाल में अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। किस तरीके से अपन शॉर्ट करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये तो दुनिया ही करती है। मैंने अभी समझा दिया, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन जहां तक होता है तो ये वाला फार्मूला उसी जगह लगाना होता है जहां संख्या का अंतर काफी ज्यादा होता है। जहां कम कम अंतर होता है वहां आपको नहीं लिखना है, ठीक। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर, और यहां चल रहा है क्रमागत 11 12 13 14 15, इस प्रकार से क्रमागत संख्या चल रही है। जब क्रमागत चलती है या किसी का पहाड़ा किसी का गुणा करके अगर चलती है, सेम डिफरेंट होकर चलती है, तो कुछ नहीं किया जाता है, अंतिम प्लस पहली बटा 2 किया जाता है। कि अंतिम में पहली जोड़ो और 2 से क्या कर दो डिवाइड। और वैसे आपको दिख रहा है कि ये तो क्रमागत चल रही है 11 12 13 14, तो अगला कितना आ जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कर दीजिए आप 15। कितनी आसान है देखिए। और क्रमागत चलती है तो अंतिम में अगर आप पहली जोड़ेंगे तो 11 और 15 26, और 2 से डिवाइड करेंगे वापस कितना आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 15। क्लियर कीजिए इस प्रकार से, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन के सामने। आपको इस वाले फार्मूलों को कम से कम अब लगाना है और मेरी बात को सुन लेना है। औसत अगर पूछे, क्रमागत संख्या को औसत पूछे, तो अंतिम प्लस पहली बटा 2, और अगर आपसे योग पूछे तो औसत इंटू कुल संख्या। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 5वां नंबर का सवाल है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना है। पहली संख्या 1 होगी तो प्रथम 50, ये 50। अब आपको दुनिया को करते हुए देखा होगा कि वो जाने कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n+1/2 ऐसा करके। यहां पे आपको एवरेज ही पूछा है, तो कुछ नहीं करना होता है, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्राकृत संख्या का औसत। तो 50 और 1 कितना होगा 51/2, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 25.5।
करेक्ट आंसर कीजिए आप 25.5। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका योग ज्ञात कीजिए तो योग बराबर होता है औसत इंटू कुल संख्या। तो औसत 25.5 आया, अगर योग पूछे तो 50 का इंटू कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, योग। फिलहाल में आपको औसत पूछा है इसलिए करेक्ट आंसर कीजिए आप 25.5, ऑप्शन नंबर डी। और छठे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा फटाफट जल्दी। तो छठे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रथम 80 प्राकृत संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। 80, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से गिनती चल रही 80 तक। इसका एवरेज पूछा है तो कुछ नहीं किया जाता है, अंतिम प्लस पहली बटे 2। 80 और 81 बटे 2 काट दीजिए, 2 चौक 8, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 2 5 10। करेक्ट आंसर होगा 40.5। अगला सवाल 7वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा। 7वें नंबर का सवाल, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो एक से लगाकर 100 तक संख्याओं को क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो वही वाली बात है, औसत निकालना है। अंतिम में पहली जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 में एक जोड़िए 101 बटा 2, काट दीजिए, 2 5 10, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 2 5 10। करेक्ट आंसर हो गया औसत 50.5। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 8वें नंबर का सवाल, जिसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। टाइप चेंज हो गया है। पहले 6 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 6, पहले 6 संख्या का वर्गों का। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25 और 36। लेकिन यहाँ पे देखो आप, डिफरेंट ज्यादा चल रहा है। 3 का चल रहा, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर ऐसा। इस तरीके से अगर डिफरेंट चलता है तो अपन अंतिम में पहली जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं सर, तो फिर सबको जोड़ लो, या तो सबको जोड़ लो या एक फार्मूला होता है उसको लिख लो। अब फार्मूला, उसके लिए ये वर्ग वाली संख्या का फार्मूला ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा और बाकी का आपको ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। तो लिख लो, वर्गों का अगर औसत निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n + 1 to n + 1 by 6। n आपकी संख्या होती है कि कुल कितनी संख्या है, ये होती है। तो कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 6। तो n + 1, देखो n + 1 to n + 1 by 6। n कितना है 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2n, यानी 6 दूना 12 और 1 13 बटा 6। काट लिए, नहीं कट रहा, 13 7 91 बटे 6। 6 कम 6 कितना बचा 3, 6 5 30, कितना बचा 1, 1 बटा 6। करेक्ट आंसर होगा आपका 15 सही, 1 बटा 6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। तो वर्ग वाला जब भी आता है तो आप इस वाले फार्मूलों को रख लीजिएगा, बाकी उसके और दूसरी के लिए आपको फार्मूले नहीं रखना है। प्रथम 31 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। 31 संख्या के वर्गों का औसत ही बताना है। तो वर्गों का अगर औसत बताना है तो n + 1 यानी कि 31। तो n + 1 यानी कि n + 1 to n + 1 by 6 ये होता है। n की वैल्यू कितनी 31, 31 और 1 कितना हो जाएगा 32। 2n, n की वैल्यू कितनी 31, 31 दूना 62, 62 और 1 कितना हो जाएगा 63 और बट्टे में क्या चल रहा है 6। काट दीजिए, कट रहा होगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 कम 3,
2 से कितनी बार कट गया, 16 बार, 16 एकम 16 और 16 दूना 32 और ये कितना हो जाएगा 33। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 336 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका एवरेज कितना हुआ 336। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर सी, क्लियर आंसर। अब 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कि 10वें नंबर का सवाल क्या कहता है देखिएगा आप। ये याद नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए उसने 10वें नंबर का सवाल में किया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर तक। तो आप क्यों इतना लिखोगे, आप तो 1 से लाकर 10 तक संख्या के वर्गों का ही तो औसत याद करना है। तो औसत अगर आपको ज्ञात करना है तो 10 संख्या दी है तो n की वैल्यू 10, तो 10 में कितना हो जाएगा 11। 2n, n कितनी है 10, तो 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और बट्टे में क्या चल रहा है 6। 3 दूना 6, 3 7 तो 21, 11 7 77/2 यानी करेक्ट आंसर होगा 38.5। करेक्ट आंसर कीजिए आप 38.5 यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 38 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी, क्लियर आंसर। और 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितने बढ़िया सवाल, सभी सवालों पे प्रैक्टिस तो बहुत शानदार जवाब अपना हो जाएगा। काफी सवाल इस चैप्टर के अंदर हैं और अपन चाहेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, अब टेंशन छोड़िए, आपके साथ टारगेट लर्निंग हमेशा खड़ा है। अगला सवाल देखिएगा आप। प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। अब घात 3 लग रही है, पहले घात 2 लग रही थी, अब घात 3 लग रही है। तो जब घनों का औसत निकालना होता है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करना, उसके लिए भी फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे देखिएगा आप। निकालिएगा। तो आप कहेंगे कि सर हमको घन वाला फार्मूला तो लिखा दो आप, आपने घन वाला फार्मूला तो लिखाया ही नहीं हमको। तो घन वाला फार्मूला भी आप लिख लीजिए। घन वाला फार्मूला कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये घन का अगर औसत निकालना होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, कुछ नहीं निकालना होता है। n+1 n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 ये होता है। n+1 बाई +1 n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है। तो उसने क्या कहा है कि प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 से लगाकर 16 के घनों का औसत। घनों का औसत आपको ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। क्या होता है n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 16 है, इंटू n+1 यानी 16 और 1 कितना होगा 17/4 और 17 का स्क्वायर दिया है। तो 17 का स्क्वायर दिया तो मैं 17 × 17 लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर लिख सकते हो। 4 चौक 16 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 × 4। 9 चौक 36, 9 8 चौक 32 और 3 35, 4 दूना 8 और 3 11। करेक्ट आंसर होगा 1156। पहला ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिए, प्रथम 5 अविभाज्य संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। अविभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से करती हो और किसी में ताकत नहीं कि उन संख्या को काट दे, उसी को बोलेंगे अभाज्य। जो बस खुद को ही काट लेती है और दूसरे से नहीं करती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या को औसत, पहली अभाज्य तो कितनी होगी 2, 3,
5, 7, 11 और 13। 2, 2, 3, 5, 5 ही संख्या हो गई अभाज्य संख्या। इनका पूछा उन्होंने एवरेज, तो एवरेज निकाल लीजिए। 2, 3, 5, 10, 17, 17, 18, 10, 28 बट्टे में कितनी संख्या है 5, 5 के 25, 5 30। करेक्ट आंसर होगा आपका 5.6, यानी कि 12वें सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर आंसर 5.6। आप ये मत कहिएगा कि सर एक भी अभाज्य संख्या होती है। बेटा एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी तो कौन सी होगी 2 होगी। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो प्रथम तो 2 होगी, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9, 2, 3, 5, 10, 17, 17, 9, 26, 26, 11, 37, 37, 50, 50, 67, 67, 10, 77, 77, 9, 77 9 कितने होते हैं 86। 9 है तो 90 90 81, 5/9। करेक्ट आंसर होगा 9 सही 5/9। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जोड़िए 2, 3, 5, 10, 17, 17, 9, 26, 26, 27, 27 ने 10, 37, 37, 40, 50, 50, 60, 67, 67, 77, 77 और 9 86। संख्या टोटल 9 ही है, काटा तो कितना आ रहा, ऐसा कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, कहाँ गलती कर दी। दो, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1 9। अच्छा 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह क्या आ जाएगा 23, और अगर इन सबको जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा 100। अरे 9 तो 3 से डिवाइड होती है, मैंने कहा अभाज्य संख्या तो वो होती है जो किसी से नहीं करती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिएगा, तो 9 संख्या है तो 11 कम 11, 11 99, 1/9। करेक्ट आंसर है 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए अब आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्ग और घन के ही फार्मूले याद करने थे, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम बहुत होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, n+1 2n+1/6 ये वर्गों का होता है, और घन का निकालना तो n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 ये घन का होता है। अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप निकाल पाएंगे। 14 नंबर का सवाल, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। देखिए 4 लगातार सम संख्या ABCD हो सकती है, उनका औसत कितना है 23। सम संख्या की बोल के एवरेज कितना दिया है 23 दिया है, तो 23 विषम संख्या है। 23 क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या ही क्यों दिया है, विषम संख्या इसलिए दिया है क्योंकि जो बीच में होती है ना वही आपका एवरेज होती है, जो बीच में होती है वही आपका एवरेज होती है, और बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो बीच वाली संख्या इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है 23, क्योंकि इधर का भी 2 घट जाएगा इधर का भी 2 घट जाएगा, तो बीच में क्या उन बचेगा विषम संख्या, तो विषम संख्या 23 है। तो उसने बोला सम संख्या बताओ, तो सम कितना हो जाएगी 24, और इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगी 26, अगर इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगी 22, और इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगी 20। अब जो पूछे वो आंसर क्लियर कर दो। उसने पूछा इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए इन सब में सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको 20। अगर वो बोले कि इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, तो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 26। बोले इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा तो 6। बोले दोनों का योग कितना हो जाएगा तो 46। कितना आसान आसान सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप निकाल लेंगे।
बिल्कुल जीरो से बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ बताता जा रहा हूं, आप बस क्लियर करते जाइए। अगला सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, बनाएगा फटाफट। तो देखिए 15 नंबर का सवाल, 4 क्रमागत सम संख्या को औसत 27 है। सेम बात है, ए बी सी डी। मैंने कहा था कि क्रमागत संख्या में हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। क्रमागत वाली बात होती है ना, या किसी का पहाड़ा जब बोला जाता है तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो बीच वाली संख्या औसत होती है, तो इन दोनों के बीच में कोई आ रहा क्या, दो संख्या कट जाएगी, दो संख्या कट जाएगी, बीच में कोई है क्या, नहीं है। इसलिए उसने सम की बोल के एवरेज विषम दिया है। कितना दिया है, 27। चलते जाओ, इधर कितना आ जाएगा 28, इधर कितना आ जाएगा 30, सम संख्या बोला इसलिए लिख रहा हूं। इधर कितना आ जाएगा 26, इधर कितना आ जाएगा 24, सम संख्या बोला इसलिए लिखा। उसने कहा सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 24। करेक्ट आंसर होगा आपका 24, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सौ तक की सभी विषम संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। अब 1 से लाकर 100 तक सभी विषम संख्या को औसत ज्ञात करना है। औसत, तो अब इसके लिए अलग से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हर दूसरे आपको क्या बताएंगे, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको भी अलग फार्मूले से करते हैं, सम वाले को अलग फार्मूले से करते हैं, वर्ग घन को अलग फार्मूले से करते हैं, इनको अलग फार्मूले से करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। सम संख्या है तो प्रथम एक भी क्या है, विषम संख्या है, और ये कौन सी है, सम संख्या। तो ऐसा तो नहीं है कि अपन 1 से लाकर 100 तक विषम संख्या लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहां तक लिखेंगे, मैं 1000 तक बोल दूंगा फिर। तो इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से करें। कुछ नहीं होता है, जब क्रमागत की बात आती है तो औसत बराबर क्या होता है, अंतिम प्लस पहली बटे 2। तो पहली विषम संख्या कौन सी, 1, और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 99। 99 विषम संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी। इनका औसत पूछा है तो अंतिम प्लस पहली, 1 और 99 कितना हो जाएगा, 100 बटे 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। करेक्ट आंसर होगा 50। या फिर एक और शॉर्ट तरीक, जब आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं, अच्छे बच्चे का मतलब आप पुराने बच्चे बन जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है, तो इसका एक शॉर्ट और होता है कि जब 1 से लाकर 100 तक पूछे या कहीं तक पूछे, अगर विषम संख्या को औसत पूछा जाता है तो इसको जस्ट हाफ कर दीजिए। तो जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक जस्ट हाफ कितनी हो जाएगी, 50। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 50। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 से लाकर 100 तक टोटल संख्या है, तो इसके अंदर आधी तो सम है और आधी क्या है, विषम है। इस बात का भी पता होना चाहिए। 1 से 100 तक आधी तो सम होती है और आधी क्या होती है, विषम। इस बात का पूरा ज्ञान, दिमाग, सब कुछ होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्या को औसत 48 है। 6 लगातार सम संख्या है, उसका औसत 48 है। 1 2 3 4 5 6। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने गिनती लिख दी है। 6 लगातार विषम संख्या को औसत 48 है। देखिए विषम संख्या को औसत पूछा है, लेकिन एवरेज कितना दिया, 48। विषम की बोलता तो विषम एवरेज देना था, लेकिन उसने एवरेज सम क्यों दिया। तो मैंने जस्ट इससे पहले वाला टाइप में आपका कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से क्लियर किया है कि यहां पर जो बीच में रहता है वो क्या रहता है, औसत। क्या होता है, औसत। और इसके बीच में कहीं से कहीं तक कोई संख्या का गैप मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसलिए उसने विषम की देखकर सम संख्या औसत दिया है। तो इनके बीच में डाल दो 48। विषम संख्या की बोला है तो विषम विषम लिखिए, 49 51 53। इधर चलेंगे तो 47, इधर चलेंगे तो 45, इधर चलेंगे तो 43। ये होगा ना विषम विषम संख्या। अब उसने कहा है
तो बताइए कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। बड़ी संख्या 53 है, छोटी संख्या 43 है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो 53 में से 43 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 10 बचेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 7 लगातार विषम संख्या का औसत 19। अब 7 लगातार विषम संख्या दिए और विषम संख्या देकर विषम संख्या का ही औसत दे दिया है। कारण क्योंकि 7 लगातार विषम संख्या है, तो 7 है तो 3 इधर से कट जाएगी, 3 इधर से कट जाएगी, तो बीच में एक चौथी संख्या बचेगी। 7 है ना, तो बीच में एक संख्या बचेगी, इसलिए उसने एवरेजी विषम का कितना दे दिया? 19। तो इधर कितनी संख्या रहेगी? 3। 19 ने 3 2 21, 21 2 23, 23 2 25, हो गए 4। इधर भी ले लो आप। 19 में से 2 जाएगा 17, 17 में 15 और 13, 3 3 6 और 1 7, हो गई सातवीं संख्या। अब क्या कहा उसने? अब कहा उसने कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। करेक्ट आंसर कीजिए 13। अगला सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है। ए बी सी डी लगातार विषम पूर्णांक है। जब विषम दिया है तो ये अगले बगले का अगर कट जाएगा तो बीच में कोई जगह नहीं है, तो विषम की बोल के एवरेज कौन सा देगा? सम का, और सम एवरेज दिया उन्होंने 42। तो बताइए कि बी और डी के गुणनफल की वैल्यू क्या है। विषम बोला इसलिए 43, विषम बोला इसलिए 45, इधर चलेंगे तो 41, इधर चलेंगे तो 39। उसने कहा बी और डी का गुणनफल जो बोले वो निकाल लो। बी कितना है? 41 और डी कितना है? 45। दोनों का गुणनफल कर दो। 45 से कम 45, 45 चौक 180, 180 और 4 145। करेक्ट आंसर होगा 1845। करेक्ट कीजिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर 1845। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 20 नंबर का सवाल। ठीक, गुणा कीजिए आप। 45 से कम 45 का 5, 45 चौक 180 और 4 184, 1845। अगला सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। सेम सवाल है, बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 4 पार्ट में अपन इस एवरेज को खत्म करेंगे, इसलिए रोज का काम रोज का रोज देख लेंगे आप तो अच्छा रहेगा। कम से कम 100 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस अपने एवरेज में करेंगे। जो सबसे ज्यादा कठिन दिखता है उसी की ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। 20 नंबर का सवाल। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू बताइए। 3 क्रमिक संख्या का औसत ए बी सी, तो इनकी बी की वैल्यू अगल बगल वाली छोड़कर बीच वाली क्या होती है? एवरेज। तो इसका एवरेज 6 दिया, तो इसका कितना हो जाएगा? 7, और इधर कितना हो जाएगा? 5। उसने कहा सबसे छोटी बताइए, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 5। और उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या के लिए बताइए, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 7। इसलिए करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा 7। और 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ी पूछा था इसलिए 7। 7 क्रमागत संख्या को औसत 33 है। देखिए 7 क्रमागत संख्या दे दी है, ए बी सी डी ई एफ जी। 3 संख्या इधर सट जाएगी, 3 इधर सट जाएगी, बीच में बनेगी कि बनेगी? तो बनेगी। तो विषम संख्या की बोला है, तो संख्या का औसत भी कितना कौन सा दिया है? विषम में दिया है, और कितना दिया है? 33। तो इधर चलेंगे तो 35, और चलेंगे तो 37, और चलेंगे तो 39। इधर चलो आप 31, और चलो 29, और चलो 27। क्या बोला है उसका आंसर आप क्लियर कर दीजिए। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्लियर कीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 39।
आपको वैसे इधर भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर उसने बड़ी पूछा तो बस बड़ी का निकाल दीजिए, अगर वो छोटी ही पूछा तो छोटी की निकाल लेते। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपको सब कुछ सिखाना है, मुझे आपको प्रैक्टिस करवाना है, तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। यदि 7 क्रमिक संख्या को औसत 20 है, क्रमिक कोई सम नहीं कोई विषम नहीं, 7 क्रमिक संख्या को औसत कितना है 20। 1 2 3 4 5 6 7, औसत हमेशा बीच में रहता है, तो बीच में 20 यहाँ है। क्रमिक बोला है, कोई सम विषम शब्द यूज नहीं किया है, तो क्रमिक लिख दो 21 22 23, इधर आओ 19 18 17। क्या पूछा है वो आंसर दे दीजिए। उसने कहा है तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्लियर कीजिए ना आप, कौन सी है 23। ऑप्शन नंबर बी और 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणजों का मतलब होता है गुणा करना, गुणजों का औसत क्या होता है गुणा करना, तो गुणा करिए। तो देखिए अगला सवाल है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत होगा कि 3 का पहाड़ा बोलना, तो 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 ताई 9, 3 चौक 12, 3 5 15। मैंने कहा था जब किसी का गुणा चलता है, जब किसी का गुणा चलता है, तो अगर उसका एवरेज निकालना हो तो अंतिम में पहली जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 और 3 18, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। और आप खुद देखिए जब क्रमागत चलती है तो बीच वाली संख्या क्या होती है आपकी एवरेज। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि ये तो ऐसे तो अपन बना लिया क्योंकि उसने 5 के प्रथम गुणजों का औसत पूछा है, ठीक। तो अब आगे क्या करना होता है, आगे क्या करना होता है कि कभी कभी वो 10 तक गुणजों का पूछते, 11 तक गुणजों का पूछते, तो फिर क्या करना होता है। तो आप ध्यान रखिए, उसने कहा था कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 बार नहीं करते हुए जितनी बार गुणा करने की बोलता है, 5 गुणजों का औसत बोला तो 5 बार गुणा करना था, लेकिन 5 की बोले तो आपको 6 बार गुणा कर देना है। तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9। ये हो गया ना आपका इजी, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। 24 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछा है, क्या आप पहाड़ा लिखने की काम करेंगे, तो आप बोलेंगे सर अब हम नहीं करेंगे। 7 के प्रथम 10 अपवर्तयों का औसत क्या होगा, 24 नंबर का सवाल। तो वही वाली बात है, अपवर्तियों का मतलब वापस आपको गुणा ही करना है, कोई बात नहीं, आप शब्दों पे मत जाइएगा। 7 के प्रथम 10 का पूछा है, तो 10 की पूछा तो आप 11 में गुणा कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 7 77 बटे 2, यानी करेक्ट आंसर होगा 38.5। करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बढ़िया तरीके से 25 नंबर का सवाल लग रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, और बनाने की कोशिश कीजिए। x1 x2 x3 का औसत 14 है, x2 x3 के योग का दुगना 30 है। x2 और x3 के योग का 2 गुना 30 है, 30 है, तो 2 गुना 30 है, इसका 2 गुना 30 है, तो ये कितना होगा 15, इसका 2 गुना ही तो हो रहा 30, इसका 2 गुना कितना है 30, तो x2 और x3 कितना होगा 15। तो x1 आपको निकालने की बोला होगा उसने, और उसने बोला है कि x2 x1 x2 x3 का एवरेज कितना दिया है, तो इन सब का औसत आपको दिया है 14। तो मैंने कहा था कि योग बराबर क्या होता है औसत इंटू कुल संख्या, औसत 14 है, कुल संख्या 3 है, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42। x2 और x3 कितना है 15, क्योंकि उसने कहा था कि x2 x3 का दुगना है 30, तो ये कितना होगा 15, माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया तो 2, करेक्ट आंसर होगा 27। तो x1 की वैल्यू होगी 27
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर। और सेम सवाल 26 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने, 26 नंबर का सवाल, सेम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बनाने की कोशिश कीजिए आप। x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है, कितनी संख्या हो रही है? 4। तो औसत दी है आपको 16, तो योग निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 64। 16 इंटू 4, क्योंकि कुल संख्या कितनी हो रही? 4। 16 चौक कितना हो गया? 64। उसने कहा है कि x2, x3 और x4 के योग का आधा 23 है। अगर मैं x2, x3, x4 इन सबको जोड़ूं तो इनका आधा, इन सबको जोड़ने पर आधा कितना आता है? 23। तो इन सबको जोड़ने पर आधा 23 आता है, तो ये कितना होगा? तो आप सब कहेंगे कि सर इसका मतलब तो 46 होगा कि नहीं होगा? जब x2, x3, x4 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। और जो इनका क्या है? आधा है, तो ये कितना होगा? 46। और इन सभी का योग x1, x2, x3, x4 इन सबका योग कितना है? 64। तो अगर मैं x2, x3, x4 46 को अगर माइनस कर दूंगा तो कौन निकल जाएगा? x1। 14 में 6 गया तो 8, 5 में 4 गया तो 1। करेक्ट आंसर कीजिए आप 18, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर। और 27 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बढ़िया तरीके से सवाल है। 27 नंबर का सवाल कर लीजिए आप। मैंने कहा था आपको कि अगर एसएससी जीडी क्लियर आकर आपके अंदर अगर एसएससी को क्लियर करने की क्षमता नहीं है तो आप वीडियो को मत देखिए, आप हटिए वहां से और आपका काम जो भी करना है आपको वो काम पे आप लग जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एसएससी जीडी को इस बार क्लियर कर लूंगा तो इस वीडियो को आप अंत तक मत छोड़िएगा, ठीक? क्योंकि इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 27 नंबर का सवाल। दो संख्या को औसत एक्स वाई है, दो संख्या को औसत कितना है? एक्स वाई। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल। दो संख्या को औसत x y है, इसमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप खुद देखिए, अगर इस प्रकार से सवाल आ जाएंगे ना तो देखिएगा किस प्रकार से मुंह आप बनाने वाले हैं। किस प्रकार से मुंह आप बनाने वाले बताइए। तो देखिए, ये औसत जो है ना, ये औसत है x प्लस वाई। ये x प्लस वाई आया कैसे होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये औसत तो ऐसा आया होगा कि अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ी होगी और दो से क्या की होगी? डिवाइड, तब जाके तो x प्लस वाई आया होगा। तो x प्लस वाई कैसा आया होगा? तो x प्लस वाई सर इन दोनों को जोड़ा होगा और दो से डिवाइड किया होगा, तब मेरा कितना आया होगा? एक्स वाई। उसने सवाल ही एक्स वाई में दिया, मैं क्या कर सकता हूं बताइए आप? तो इसका गुणा इसमें कीजिए आप, कितना हो गया? 2xy बराबर x प्लस वाई। आपको चाहिए कि जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस x को इधर भेज दीजिए आप, तो 2xy माइनस x बराबर क्या बचा? y। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप। दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी ऐसा, y बराबर 2xy माइनस x। दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर कीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं सी, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और 28 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, गजब का। अब अपन ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 30 सवाल 29 सवाल अपन करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर अपन अगले बार से शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं। पर कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा तो होंगे क्योंकि अपन कम से कम 100 प्लस प्रश्नों की इसमें क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। यदि ए बी सी इन तीनों संख्या को औसत डी है तो ए बी और सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इन तीनों संख्या को जोड़ा होगा, 3 से डिवाइड किया होगा, तब जाके कितना आएगा? d। तो a प्लस बी सी प्लस डी का
औसत आपको ज्ञात करना है। कर लीजिए। 28 सवाल का आंसर क्या करने वाले हैं आप, करिए। करो a प्लस b प्लस c योग कितना, आपको पूछा है कि ए बी सी डी का औसत ज्ञात कीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, ऐसे तो निकलेगा एवरेज। और आपको याद है a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना आया, a प्लस बी प्लस सी के बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे सर 3d आया। 3d तो ये और एक d अपने पास बच रहा बटे 4, तो 3d और d कितने हो गए, 4d बटे 4 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, d। करेक्ट आंसर कितना आया, डी। डी फॉर डरपोक, पूरा विजय है कि नहीं। अगला सवाल 29 नंबर का सवाल, फिर आपकी स्क्रीन के सामने ए बी सी डी इन चारों संख्या का औसत 50, ए बी सी डी ई एफ इनका औसत भी 50, कौन सा सही होगा बताइए। ए बी सी डी इन सबका औसत कैसे लाया होगा 50, ऐसे, तो इन सबका योग कितना हो गया, ए बी सी डी है ना, ठीक, कितना हो गया 200। और उसने कहा कि ए बी सी डी ई एफ इन सबका भी औसत कितना है, जैसा दिया वैसे कर लिया, 3 3 6 हो गया, इनका भी औसत 50, कितना हो गया ये 300, 50 छंग कितना हो जाएगा 300, ए बी सी डी ई एफ इनका कितना हो गया 300। उसने कहा है, ऑप्शन पे अगर नजर फेरेंगे आप तो उसने कहा है कि मैं कौन सा सही होना चाहिए, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, ये आपको बताया है। तो बताइएगा आप 29 नंबर का सवाल का आंसर क्या क्लियर कर पा रहे हैं आप। एक मिनट, कहाँ गलत कर दिया मैंने, सॉरी। ए बी सी डी 200 है, उसने कहा ए बी और ई एफ ये इसका औसत भी 50 है, कैसे लाया होगा, 4 से 50 चौक कितना हो गया होगा 200। ए बी यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो यहां पे सी डी और क्या है ई एफ अलग अलग है, तो निकालिए आप क्या करेक्ट आंसर आप करने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि सर ए बी तो इसके पास भी है, ए बी तो इसके पास भी, इसका मतलब सी डी और ई एफ दोनों क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप। 29 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, और जब तक के लिए अगला क्वेश्चंस अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। 1 मिनट रुकिए, अपन 30 नंबर का सवाल को और कर ही लेते हैं साथ साथ में, कि 30 नंबर का सवाल को कर लेते हैं अपन। यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है, m संख्या को औसत कितना दिया है n स्क्वायर, और n संख्या का औसत कितना दिया है m स्क्वायर, तो इनका योग निकाल लीजिए। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू कुल संख्या, कितने हो जाएगी mn स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर nm स्क्वायर। इनका औसत निकालना है, उसने क्या कहा है, तो संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, m प्लस n संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो m प्लस n संख्या को औसत ज्ञात करना है, तो इन दोनों को आप जोड़िए, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बटे 2, दोनों सॉरी m और n संख्या को औसत ज्ञात करना है, इसलिए m प्लस n, दोनों से क्या कॉमन आया, तो आप बोलेंगे सर mn कॉमन आया, तो अंदर क्या बच गया m प्लस n, और बटे में क्या चल रहा है m प्लस n का औसत ज्ञात करना था, कट गया, तो क्या आ गया mn। करेक्ट आंसर कीजिए आप mn, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, लास्ट सवाल है 31 नंबर का। 5 क्रमागत संख्या को औसत n है, इसमें अगली 2 संख्याओं का औसत और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए 5 संख्या का औसत n है, अगली 2 संख्या और सम्मिलित करेंगे तो 2 संख्या और बढ़ेगी, लेकिन फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी। कितना आएगा? देखो 5 क्रमांक संख्या का औसत कितना है? n। अगर इसमें मैं 2 और जोड़ूंगा तो फिर 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 1, तो प्लस 1। तो n में मतलब औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो आप सब कहेंगे कि सर 1 की वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सही कीजिए आप, सी करेक्ट होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 5 क्रमागत संख्या का औसत m है, इसमें आगे 3 और संख्या की सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरी बात सुनिए, 3 संख्या की और बात वो कर रहा है कि 3 संख्या और जोड़ दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि जितनी संख्या जोड़ी जाती है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 संख्या जोड़ी थी, आपको 2 से डिवाइड किया था, कितने की वृद्धि आ रही थी? 1 की, इसे पिछले वाले सवाल में। अब यहाँ पर कितने संख्या जोड़ रहे हैं? 3, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 कितने की वृद्धि होगी? 1.5। और 33